Hello, my dear friends. Welcome to Lucky Education, and now we will discuss one topic: Mediterranean Indian Ocean Sea Route। और ये जो टॉपिक है आपका दे रखा है चैप्टर नंबर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और आपकी क्लास 12th की ज्योग्राफी की बुक है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और आने वाले टाइम पर इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट रूट्स हैं विल कवर वन बाई वन। ओके, तो इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन सी रूट। मेडिटेरेनियन सी आपको पता है, लोकेशन में आपको दिखाऊंगा, और इंडियन ओशन की भी लोकेशन दिखाऊंगा, और इसका कितना इंपॉर्टेंस है ये भी हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक सी जानकारी जो आपको आनी चाहिए, आई एम श्योर आप सबको आती होगी, फिर भी एक बार हम देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये वाला पूरा की पूरा जो कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, नीचे ये है आपका साउथ अमेरिका, इधर वाला ये है आपका यूरोप, ये पूरा की पूरा है अफ्रीका, और ये रेड वन है ये है आपका एशिया, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो और नीचे है आपका अंटार्कटिका। तो देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन दी वर्ल्ड, 7 कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में, है ना। अब मेडिटेरेनियन सी कहाँ पड़ता है? यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहाँ पर पड़ता है मेडिटेरेनियन सी, और ये है आपका इंडियन ओशियन। क्या है? इंडियन ओशियन। अब पहले के टाइम पे मेडिटेरेनियन सी से इंडियन ओशन में आने का एक रूट था, ऐसे घूम के आना पड़ता था अफ्रीका के चारों तरफ होकर, तब जाके यूँ पहुँचते थे। मगर आज की डेट में क्या है, यहाँ पर एक कैनाल बन गया, स्वेज कैनाल, तो सीधे आ जाते हैं यहाँ से। अब ये घूम के आने की ज़रूरत नहीं है। ओके, खैर एनीवे मूविंग फॉरवर्ड। तो ये बिल्कुल ब्लैंक मैप है, इस जगह पे आपका दे रखा है मेडिटेरेनियन सी, और ये पूरा है आपका इंडियन ओशन। पहले कैसे आते थे? पहले ऐसे आते थे, है ना। अब कैसे आते हैं? अब यहाँ पे स्वेज कैनाल के ओपन होने से अब सीधे डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं। तो डिस्टेंस हमारी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है, अब बहुत आसान हो गया यहाँ पे आना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मेडिटेरेनियन सी जो है आपका ऊपर यूरोप है, नीचे क्या है? अफ्रीका, और इधर क्या है आपका? इंडियन ओशन, और ये अपना प्यारा भारत है। ओके, खैर तो इट कनेक्ट्स यूरोप, अफ्रीका एंड इंडियन ओशियन रीजन। पहली बात तो 3 चीज़ों को कनेक्ट करता है, ऊपर यूरोप को कनेक्ट करेगा, अफ्रीका को कनेक्ट करेगा, और तीसरा किसको करेगा? इंडियन ओशियन रीजन को कनेक्ट करता है। एंड दिस सी रूट कनेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज एंड पीपल। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सी रूट है मेडिटेरेनियन इंडियन ओशियन सी रूट, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों को और सबसे ज़्यादा लोगों को क्या करता है? कनेक्ट करता है। एंड आप सबको पता होगा, ये जो एशिया है अपना, एशिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, नंबर 1। दूसरी बात, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, ठीक है, और मार्केट भी बहुत बड़ा है। जब मार्केट बड़ा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स होंगे और बहुत सारा सामान इधर आएगा। इट पासेस थ्रू द हार्ट ऑफ ओल्ड वर्ल्ड। ये जो है हार्ट ऑफ ओल्ड वर्ल्ड से पास होता है। आपका जो मेडिटेरेनियन सी है, किसी टाइम पे इसको हम बोलते थे हार्ट ऑफ ओल्ड वर्ल्ड, है ना। और रोमन एम्पायर जो था, रोमन एम्पायर का हार्ट बोला जाता था किसको? मेडिटेरेनियन सी को। अच्छा, इस सी रूट पर, अब सिंपल सी बात है, सी रूट है तो पानी के जहाज गुजरेंगे यहाँ से, और पानी के जहाज जहाँ पे रहते मतलब रुकते हैं और जहाँ पे लोड अनलोड होते हैं उस जगह को हम बोलते हैं पोर्ट। तो इस सी रूट पर कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। पहला पोर्ट है पोर्ट साइड। पोर्ट साइड आपको यही मिल जाएगा, कहाँ पे? स्वेज कैनाल के जो नॉर्थ साइड में जो पोर्ट है उसको पोर्ट साइड बोलते हैं। अडेन, अडेन कहाँ पड़ता है? आपका यमन में पड़ता है, इस जगह पर पड़ेगा, कोने में अडेन, है ना। मुंबई डेफिनेटली इंडिया में पड़ता है, मुंबई। और कोलंबो, कोलंबो आपको श्रीलंका में पड़ेगा। और फिर सिंगापुर, सिंगापुर आपका मलेशिया की तरफ जाएगा, है ना। सॉरी, सिंगापुर मतलब मलेशिया के नीचे आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। किस पर पड़ते हैं? मेडिटेरेनियन सी रूट। दोबारा देख लेते हैं, बिल्कुल क्रम से दे रखे हैं, पहले पोर्ट साइड, फिर अडेन, मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपका ऊपर मेडिटेरेनियन सी, और ये नीचे मतलब रेड सी है, और यहाँ से यहाँ तक है स्वेज कैनाल। तो स्वेज कैनाल में अगर आप गौर से देखोगे तो ऊपर ही ऊपर दे रखा है पोर्ट साइड, और नीचे दे रखा है पोर्ट स्वेज, पोर्ट स्वेज। तो स्वेज कैनाल में ही नॉर्दर्न साइड में तो पोर्ट साइड है, और सदर्न साइड में क्या है? पोर्ट सेज है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यूँ चलता जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे सऊदी अरब है, यहाँ पे ओमान है, और यहाँ पे यमन है, ठीक है। तो यमन में नीचे की तरफ इस जगह पर पड़ता है आपका अडेन, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, ये रहा आपका अडेन। तो ये रेड, ये से मतलब यहाँ से निकलोगे तो रेड सी में आ जाओगे, रेड सी से यहाँ से, तो ये अलग मैप मैंने दे दिया, छोटा सा मैप है। और यमन वर्ल्ड के मैप में कहाँ पड़ता है ये भी मैं दिखाऊंगा अभी, जस्ट हैव सम पेशेंस। तो मलेशिया के नीचे आपको सिंगापुर मिलेगा, और सिंगापुर में नीचे की साइड मिल जाएगा सिंगापुर पोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो एक सेकंड, ये रहा आपका वर्ल्ड मैप, है ना। ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, यहाँ पे आपका सुएज कैनाल हो गया, और देखो ये है आपका यमन। यमन में नीचे की तरफ इस जगह पर आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? अडेन मिलेगा, ठीक है। फिर अपना यह मुंबई हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे कोलंबो हो जाएगा, और फिर इधर की साइड में आपको मलेशिया देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के
सॉरी सिंगापुर देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के यूँ जाके ये रूट ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। यही है हमारा आज वाला रूट जो प्रेजेंट में। पहले कैसे, पहले यूँ घूम के आना पड़ता था, अब हमारी डिस्टेंस इससे क्या है बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड के मैप भी देख लिए। तो जैसे ही सुएज कैनाल बना, आप सबको पता है सुएज कैनाल 1869 में सुएज कैनाल बन गया था, और इस पर कंट्रोल किस कंट्री का है ये आपको कमेंट करके बताना है। सुएज कैनाल को कौन सा कंट्री कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सुएज कैनाल बनने के बाद टाइम भी कम लगता है पहुँचने में इंडियन ओशन में, और टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी कम हो गई है। पहले जो घूम के आते थे पुराने रूट को बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप। आप यहाँ से जो आते थे तो यहाँ नीचे की जगह एक जगह पड़ती है कैप ऑफ गुड होप, तो इस वाले रूट को हम बोलेंगे कैप ऑफ गुड होप। तो इसकी तुलना में अब डिस्टेंस हमारी कम हो गई है, लगभग 6400 किलोमीटर के समथिंग डिस्टेंस क्या हो गई है, कम हो गई है। अब आज जाना आसान है, आप सीधे यूँ जाइए, और पहले कैसे आते थे, यूँ आते थे, ठीक है। तो डिस्टेंस भी कम हो गई है, समय भी कम लगता है, और इससे फिर बेनिफिट भी होता है। हालांकि यहाँ पे दे रखा है कि अगर मान लो यहाँ पे क्या सुएज कैनाल की वजह यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, सुएज कैनाल नैरो है, ज़्यादा ब्रॉड है नहीं है, तो कई बार क्या होता है यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से अगर कोई सामान लेस इंपॉर्टेंस का है तो उसको ऐसे यहीं से ले आते हैं पुराने वाले रूट से, अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस सामान नहीं है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और बाकी एक सुएज कैनाल के ऊपर डेडिकेटेड हम एक वीडियो बनाएंगे, डोंट वरी। और वर्ल्ड के मैप में आपको लोकेशन भी ध्यान रखनी है क्योंकि पूछ ली जाती है कई बार, है ना। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।